नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्य सचिव गिरफ्तारी वारंट जारी, 68,500 शिक्षक भर्ती, 2 माह में नियुक्ति आदेश, यूपी टेट में बड़ी धांधली, आरोपी पर कार्रवाई, नई शिक्षक भर्ती नहीं होगा सुपर टेट। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि जैसे भी जो अभ्यर्थी न्यायालय में जाते हैं उनके द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है न्यायालय में। 2-3 साल बाद अगर किसी ऑर्डर पर उन्हें जीत भी हासिल हो जाती है तो जो शिक्षा विभाग के या अन्य जो विभाग के अधिकारी हैं वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं जब तक कि अधिकारियों के खिलाफ जो है कोई कंटेम्प्ट जुर्माना ना लगा दिया जाए, जब तक कि अवमानना का जो है जुर्माना ना लगा दिया जाए तब तक इन अधिकारियों की किसी भी प्रकार से जो है नींद नहीं खुलती है और अभ्यर्थियों को इसी प्रकार जो है परेशान होना पड़ता है। यही एक मैटर है कि जिसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, उसके अगेंस्ट जो अधिकारियों की जो है ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दाखिल की गई कि उनकी वारंट का जो कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है मानना का उसको खारिज कर दिया जाए, उसमें उन अधिकारियों को जो है राहत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कहा है कि यूपी के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो अहंकारी हैं। वो न्यायालय की जो आदेश आते हैं उनको पारित करने के लिए जो है उसमें लापरवाही बरतते हैं और ये अधिकारी जो है इसी लायक हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। तो एक नज़र वो हम थोड़ा जो कटिंग है उसकी पेपर की वो देखते हैं, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। वित्त सचिव व अपर मुख्य सचिव को गिरफ्तारी वारंट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी के अफसर अहंकारी हैं और इसी काबिल हैं। कहीं ना कहीं ये टिप्पणी बहुत ज़्यादा सख्त है और इस टिप्पणी से जो अधिकारी हैं उनको चीज़ें जो है समझनी चाहिए कि हर चीज़ को, हर मामले को आप जो इतने पेंडिंग में डाले रहते हो, आप न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते हो। शिक्षा विभाग में कई सारे मामले ऐसे हैं, चाहे वो 68,500 का जो एमआरसी मामला है वो ही देख लीजिए। पहली बात तो टाइम से कोई हियरिंग नहीं होती। अगर टाइम से अधिकारी जो है काउंटर वगैरह अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके अगर टाइम से हियरिंग हो जाए तो जो मामले जो है 2-3 साल न्यायालय की शरण में पड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं जल्द मामले सॉल्व होके अभ्यर्थियों को न्याय मिले या फिर आप उस केस को जल्दी से जल्द सॉल्व करा दें जिससे कि अभ्यर्थी जो याची हैं उन्हें जो मानसिक प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। शीर्ष अदालत ने कहा इससे ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। हाई कोर्ट को तो अब तक गिरफ्तार करा देना चाहिए था। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से भी ये सख्त टिप्पणी की है कि आप जो है इन मामलों में लापरवाही दिखाते हो, सख्त कार्रवाई नहीं करते, तभी ये मामले जो है इतने लंबे टाइम तक जो है पेंडिंग में पड़े रहते हैं। इससे पहले आपको जो है इस मामले को संज्ञान में लेके अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार जो है करा देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन चीज़ों पर सख्त है कि जो मामले पेंडिंग में पड़े होते हैं उनको अधिकारी समय सॉल्व क्यों नहीं करते, उन पर कोई किसी भी प्रकार की एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, कोई प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए जो है एक कार्रवाई भी कर दी गई है कि जो मुख्य सचिव हैं और जो संबंधित उससे और भी अधिकारी हैं उनको जो है उनका गिरफ्तारी वारंट जो है जारी हो चुका है। अब उन पर किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। तो उम्मीद है कि इस मैटर से और भी जो संबंधित मैटर हैं उन पर आपको जो है तेजी देखने को मिलेगी, जल्दबाजी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती, 2 माह में नियुक्ति के आदेश। तो एक मैटर है 68,500 में जो मेरिटोरियल स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, उनको दूरस्थ जो है लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था। उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिलना चाहिए था, जैसे कि उनकी कट ऑफ थी, जैसे कि उनकी मेरिट थी, उस बेस पर जो है उनको दूर भेज दिया गया था। जबकि उनसे कम वाले मेरिट जो स्टूडेंट रखते थे, जो कट ऑफ रखते थे स्टूडेंट, उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया
दिया गया था। तो उनके अगेंस्ट जो है अभ्यर्थी जो याची था वो न्यायालय की शरण में गए और उनका जो है मामला वहां से उन्होंने जीत हासिल की, जिसमें याचियों को ही सिर्फ लाभ दिया गया था और 2 माह के अंदर जो है नियुक्ति के आदेश दे दिए गए थे। ये मैटर जो है सॉल्व हुआ था आपका अगस्त में। उसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर किसी भी प्रकार की प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ाई। तो याचियों के द्वारा फिर से कंटेम्प्ट किया गया। कंटेम्प्ट पर हियरिंग हुई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया। अब उसका ऑर्डर जो है आया है वो पूरी तरीके से जो याची हैं यानी पिटिशनर है उनके फेवर में आया है और इनको 2 माह के अंदर प्रत्यावेदन लेके नियुक्ति दी जाए, ऐसा आदेश पारित किया गया है। तो पहले वो जो है कटिंग देखिए उस आदेश की। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एमआरसी को उनकी प्राथमिकता के जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। स्पष्ट किया है कि एमआरसी अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर 2 माह में जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने नवनीत कुमार और 306 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। यह भी कहा है कि इस निर्णय को नजीर नहीं माना जाएगा। याचीगढ़ का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ओपीएस राठौर का तर्क था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में अमित शेखर भारद्वाज सहित सैकड़ों की अपील पर एमआरसी अभ्यर्थियों को उनकी मनपसंद का जिला आवंटन करने का आदेश दिया था। याचीगढ़ द्वारा भी इसी मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। तो पूरी तरीके से जो एमआरसी मैटर है तो उसको जो है अब 2 माह में सॉल्व करने के लिए जितने भी याची हैं उनका प्रत्यावेदन लेके इनको नियुक्ति देने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। तो 68,500 में जो एमआरसी मामला था एक लंबे समय से उसको लेके याची लड़ रहे थे, लंबे समय से लंबित था और उसका ऑर्डर भी आने के बाद किसी भी तरह की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी। तो उसमें अब जो है अभ्यर्थियों को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो कह सकते हैं कि जो संघर्ष भले ही आपको लंबा करना पड़े, कोई भी मामला अगर न्यायालय में है टाइम लगता है, जो है आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में आके जीत होती है। अभ्यर्थियों को याचियों को उनका लाभ भी दिया जाता है और जो है नियुक्ति भी वो पाते हैं। ये मैटर जो है आपका, इस मैटर का ऑर्डर जब आप आया था तो मैंने इस मैटर का ऑर्डर भी आपको वीडियो में दिखाया था। तो ये मैटर और आंसर की मैटर दोनों सेम टाइम जो है सॉल्व हुए थे। तो उम्मीद है कि अब जो कंटेम्प्ट पर हियरिंग हो रही है उसमें भी आंसर की मैटर पर भी आपको इसी तरह का आदेश देखने को मिल सकता है। या तो प्रत्यावेदन जैसा चल रहा है, प्रत्यावेदन मांग के जो जितने कैंडिडेट हैं, जितनी आज 25/8/2021 वाले ऑर्डर में आ रहे हैं तो उनको राहत दे दी जाएगी और राहत तो मिल ही चुकी है। उनका प्रत्यावेदन लेके जो है नियुक्ति के आदेश पारित हो सकते हैं। कंटेम्प्ट में मोस्टली इसी तरह के जो है आदेश पारित किए जाते हैं। अब बात करेंगे यूपी टेट में बड़ी धांधली, आरोपी पर कार्रवाई। तो यूपी टेट में जैसा कि सबको ज्ञात है कि पेपर इसका लीक हो चुका था, तो जो कुछ उससे संबंधित जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ अब जो है कानूनी कार्रवाई हो रही है। उनकी गिरफ्तारी होके उनकी चार्जशीट दाखिल करके इन सभी जो जितने संबंधित आरोपी हैं उनको जेल भेजा जाएगा और उसके लिए इनकी जो है पूरी तरीके से इनकी जांच की जा रही है। अब बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती, नहीं होगा सुपर टेट। तो नई शिक्षक भर्ती कुछ ऐसी भी जो है आपको अपडेट मिल रही है कि आने वाली सरकार अगर सपा बनती है, सपा की सरकार आती है तो आपका जो है सुपर टेट वो नहीं होगा। उसकी सुपर टेट की मेरिट की वजह से की जगह आपका जो है टेट का उतना गुणांक लेके और आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि 60% आपका टेट का जो है वो लिया जा सकता है। 40% आपकी एकेडमिक मेरिट पर उसी बेस पर आपकी जो है नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि जो है सूचनाएं मिल रही हैं। फिर भी जितनी भी जो भी कंडीशंस है, नई सरकार बनेगी, क्या होता है 10 तारीख को काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी
और उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन में जैसी भी कोई चीज़ें आएंगी, जैसी भी जो है निर्देश दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, वो उन सभी इंस्ट्रक्शन से आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अभी आप सभी अपने जो है अपने स्तर से अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर 10 तारीख के बाद कोई सरकार आती है, ऐसी सरकार जो आपके रोजगार में के पक्ष में होगी, आपकी भर्तियों को सुचारू रूप से संपन्न कराएगी, और वो सरकार आती है तो आपको 6 महीने के अंदर एक बड़ी भर्ती जो है देखने को मिलेगी। तो आप लोग हर संभव अपना प्रयास जारी रखिए, हर संभव हर स्तर से अपनी तैयारी जारी रखिए। भले ही उस स्तर से नहीं, लेकिन धीमी चाल में अपनी तैयारी जारी रखिए, जिससे कि एंड टाइम पर आपको जो है ज़्यादा उस पर बर्डन ना पड़े। आपको फिर उसकी सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।